हम बकवास पर आपको खुश आमदीद। दाऊ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि सुम्बुल आलियान के रवैये की वजह से काफ़ी परेशान है। वो तो इतनी खुशी खुशी इसे ऑफिस फ़ोन करती है कि आलियान को सुनकर कितना अच्छा लगेगा कि मैं इन्हें मिस कर रही हूँ, लेकिन आलियान जिस तरह रूडली इससे बात करता है, इसके बाद सुम्बुल परेशान हो जाती है। इसके ऑफिस से आने का इंतज़ार कर रही है, इसके बारे में सोच रही है। इन आंखों में खूबसूरत ख्वाब सजाकर इनकी ऐसी ताबीर तो नहीं कर सकते आप। शादी के बाद बहुत चेंज हो गए हैं। सुम्बुल जो आते ही इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर ही रोक लेती है इससे बात करने के लिए, तो आलियान को भी गुस्सा आ जाता है। फजूल बातें मत किया करो मुझसे। जिस पर सुम्बुल फिर से आलियान को मनाने के लिए कहती है, मुझसे कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया आलियान, मेरा सब कुछ, मेरी दुनिया सिर्फ और सिर्फ आप हैं। क्यों करते हैं आप इस तरह मेरे साथ, क्यों देते हैं मुझे इतनी अजियत। आलियान यही तो चाहता है, इस अजियत का तो मुंतज़िर था, इसीलिए तो अपना हाथ छुड़वा कर सुम्बुल को इसी तरह तड़पता छोड़कर अंदर चला जाता है। इसे नहीं परवाह सुम्बुल के जज्बात की। वहीं दूसरी तरफ इसकी माँ मुंतज़िर थी कि कब आलियान आए और कब इसे आड़े हाथों लें कि मेरी बहू को तुम घुमाने फिराने नहीं लेकर गए। और अब माँ की बात मानते हुए आलियान को ज़बरदस्ती सुम्बुल को अपने साथ बाहर ले जाना पड़ता है, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था। इसीलिए मौका मिलते ही सुम्बुल जब गाड़ी में बैठने लगी तो इसका हाथ दरवाजे में ज़ोर से दे देता है। सुम्बुल तो अपना हाथ पकड़कर दूरी हो जाती है दर्द से। ऐसे में आलियान मुलाजमा को आवाज़ देता है, इसे मुलाजमा के सुपुर्द करके खुद बाहर निकल जाता है कि मैं मेडिसिन लेकर आता हूँ इसके लिए। आलियान की माँ इसके हाथ पर मरहम लगा रही हैं और मुलाजमा साथ साथ बता रही है कि आली भाई जब ये बात बता रहे थे ना कि गाड़ी के दरवाजे में सुम्बुल भाभी का हाथ आ गया, तो इनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ये सुनकर सुम्बुल भी हैरान होती है और परेशान भी कि आलियान ने जानबूझकर इसका हाथ दिया, तो फिर आंखों में आंसू आने का मतलब। इस पर आलियान की माँ कहती हैं, अरे मेरा बेटा तड़प गया होगा, तुम्हें पता है सुम्बुल एक बार निशा का हाथ भी इसने इसी तरह गाड़ी के दरवाजे में दे दिया था, बहुत तड़पा था बेचारा। अब भी अक्सर याद करता है तो कहता है मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा। सुम्बुल आलियान की अपनी बहन के लिए मोहब्बत का सुनकर खुश होती है। आलियान ने कभी निशा का जिक्र क्यों नहीं किया मेरे सामने। अगर वो अपनी बहन से इतनी मोहब्बत करते थे तो इसकी कोई बात क्यों नहीं करते मुझसे। वो आलियान के लिए चाय बनाकर लाती है, इसे कहती है कि आपने मुझे कभी निशा के बारे में कुछ नहीं बताया, आपकी छोटी और लाडली बहन थी ना, आपने कभी जिक्र ही नहीं किया इसका मेरे सामने। ये सुनकर आलियान गुस्से से लाल पीला हो जाता है, चाय का कप उठाकर जमीन पर पटक देता है और सुम्बुल पर चिल्लाता है, आज के बाद अपने मुंह से मेरी बहन का नाम मत लेना, समझी तुम। अब सुम्बुल हैरान परेशान है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, क्या कह दिया। आलियान आप क्यों कर रहे हैं मेरे साथ ये सब कुछ, मैं मर जाऊंगी। जिस पर आलियान नाराज होकर कमरे से चला जाता है। सोच रहा है कि मेरी बहन ने तुम्हारी माँ की वजह से कितनी अजियतें सही हैं, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा की ज़िंदगी में एक और तूफ़ान आ चुका है। अलमास बेगम तो फैसला कर चुकी हैं कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाएंगी और इसके लिए लड़कियां भी ढूंढनी शुरू कर दी हैं। अब नेहा अपनी जगह परेशान अपने टेस्ट भी करवाती है और डॉक्टर से कहती है कि अल्लाह की तरफ से देर है, कोई नुक्स नहीं आप में। लेकिन अलमास बेगम तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। वो नेहा से कहती हैं कि दूसरी शादी तो मैं इसकी हर हाल में करवाऊंगी। यहाँ पर नेहा रोते हुए इनसे कहती है कि मेरा आप लोगों के अलावा कोई नहीं, आसिम मेरी ज़िंदगी है और मैं इनके बगैर नहीं रह सकती। जिस पर अलमास बेगम नेहा के आंसुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इसे धमकी देती हैं कि अगर तुम्हारी तरफ से बहुत जल्द खुशखबरी ना मिली ना मुझे, तो मेरा फ़ैसला तो यही रहेगा। अब अपनी सास का फ़ैसला सुनकर नेहा परेशान हो चुकी है, इसके हाथ में तो कुछ नहीं। आसिम के आने पर वो रोते हुए इसके साथ लगती है, आसिम माँ वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और आसिम परेशान कि हुआ क्या है। नेहा इसे बताती है कि अम्मी ने आपकी दूसरी शादी का फ़ैसला किया है। तो आसिम अपनी माँ से बात करने इनके कमरे में जाता है, जिस पर वो कहती हैं मैंने कोई गलत बात नहीं की, अगर नेहा तुम्हें औलाद नहीं दे सकती तो तुम मेरे इकलौते बेटे हो, मेरा पूरा हक है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊं, तुम्हारी औलाद का मुंह देखूं। जिस पर आसिम कहता है कि अम्मी आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं किसी सूरत दूसरी शादी नहीं करूंगा। जिस पर अलमास बेगम इसे समझाने के लिए कहती हैं कि दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं बेटा, बहुत सी लड़कियां घर में बैठी हुई हैं जो अच्छे शौहर ढूंढ रही हैं, तुम दूसरी शादी करके ना नेकी का काम कर रहे हो।
ऐसी औरतों को तो अपने दामादों को भी यही मशवरा देना चाहिए कि बेटा नेकी का काम करो, मेरी बेटी पर सौतन लेकर आओ। कितनी लड़कियां घर में बैठी हैं, अच्छे शौहर ढूंढ रही हैं, तुम्हारा हक है दूसरी, तीसरी, चौथी शादी करो।